हाय एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स और उनके बीच क्या क्या रिलेशन रहते हैं ये हम लोग इससे पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लाइक एनुअल एवरेज डेली डिमांड, उसका क्या रिलेशन है आपका आर्ली डिमांड के साथ, ये सब रिलेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जो भी आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उनकी क्या क्या डिज़ाइन लाइफ है। पहली चीज़ तो हम जो आज सीखने वाले हैं कि उनकी डिज़ाइन लाइफ कितनी कितनी डिसाइड की गई है और उनको कितने डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कितने डिस्चार्ज के लिए हम लोग उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करेंगे या फिर कुछ और टर्म जो कि आज आपको यहाँ पर टाइटल में दिख रहा है, दैट इज़ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। और ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है ये समझेंगे। देखो, हम लोग हर एक टाइप ऑफ डिमांड इससे पहले की क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या देखा था, मान लीजिए हमें ये पता है कि अब हमने जो रिलेशन देखे थे कि मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, या मैक्सिमम, अगर मैं आपके सामने टर्म लिखूं मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसका मैंने मीनिंग आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मतलब कोई पूरे 365 डेज में कोई एक भी ऐसा दिन, कोई भी XYZ, कोई भी एक ऐसा दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, उसमें भी किस आर में सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर होगा, उसको हमने बोला था मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। अब जब आप अपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करोगे, क्या आप इसके लिए डिज़ाइन करोगे, मतलब कि जो एक दिन में एक आर में मैक्सिमम डिमांड हो रही है, मान लीजिए पूरे 365 डेज में सिर्फ आपका एक ही दिन है, कोई भी XYZ डे कंसीडर कर लो, मान लीजिए 10 मार्च एक ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, और वाटर की रिक्वायरमेंट थी 9 से 10 बजे तक, जो कि सबसे ज़्यादा थी, मान लीजिए 800 LPCD। बाकी पूरे साल एवरेज वैल्यू आपकी 250 LPCD रहती थी। तो हम लोग इस 800 LPCD के लिए अपना सिस्टम डिज़ाइन नहीं करते हैं, पहली बात, क्योंकि जो आपका पूरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उसमें क्या क्या यूज़ होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर काम में आने वाली है। डिफरेंट पाइप्स आप यूज़ करोगे, पंप्स अलग अलग कैपेसिटी के आपको वहाँ पर लगाने हैं, सर्विस रेजरवायर होगा, ठीक है। अब आपको सभी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इस 800 LPCD के लिए डिज़ाइन करते हो। तो हम लोग क्या है, अपना जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, जो भी मैंने आपके सामने लिखा है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए नहीं डिज़ाइन करते। मैक्सिमम आर्ली डिमांड और फायर डिमांड के लिए नहीं डिज़ाइन करते। ये सिस्टम जो है ये बड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि पूरे साल में एक ही दिन में एक ही आर में ऐसी डिमांड है जिसके लिए आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो। तो हम लोग किसके लिए अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, जनरली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो डिज़ाइन होगा हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मतलब आपने उस पर्टिकुलर एक आर में जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी 9 से 10 बजे तक 800 LPCD, इसको कंसीडर करके नहीं डिज़ाइन किया आपने। इस पूरे 365 डेज में 10 मार्च में जो एवरेज डिमांड थी वो कंसीडर करके आपने क्या किया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन किया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। फायर डिमांड हम ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अपना जो सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, देखो आपके सामने एक टर्म लिखी, मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड का जो सम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो जब भी मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, मैं दो चीज़ों का मैक्सिमम देखूंगी। किन दो चीज़ों का मैक्सिमम देखूंगी, एक तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो कि आप फाइंड आउट करोगे मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कर फाइंड आउट करके, और सेकेंड टर्म हम क्या कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। मैक्सिमम आर्ली डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरली कितने कितने सालों के लिए ये सिस्टम में हमारी टर्म्स जो है डिज़ाइन की जाती है। तो जो वाटर सोर्स है उसके लिए अगर हम लोग, ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, जो डिज़ाइन लाइफ है दैट इज़ 50 ईयर्स, ठीक है। और डिज़ाइन डिस्चार्ज अगर हम लोग लिखें तो डिज़ाइन डिस्चार्ज जो होता है वो आप सोर्स जो है वाटर का, उसके लिए आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आप सोर्स या फिर पाइप्स को डिज़ाइन कर रहे हो,
जो सोर्स से पानी लेकर आएगी, कहाँ पर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उनको आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप किस डिज़ाइन डिस्चार्ज को फाइंड आउट करोगे वहाँ, मैक्सिमम डेली डिमांड डिस्चार्ज को। ये आप 30 ईयर्स के लिए आपकी डिज़ाइन लाइफ होती है इन पाइप्स की, और ये भी मैक्सिमम डेली डिज़ाइन के, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके पम्प्स, जो कि पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होंगे। तो पम्प्स की जो डिज़ाइन लाइफ रहती है दैट इज़ योर 15 ईयर्स, ठीक है, और ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आपका सर्विस रेजरवायर। जो सर्विस रेजरवायर है जहाँ पर आपके सिटी में पानी सारा स्टोर होगा, ठीक है, रेजरवायर, इसको हम लोग कितने पीरियड के लिए डिज़ाइन करेंगे, मिनिमम 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स, और ये आपका पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से डिज़ाइन होगा, कितना वॉल्यूम, हमें इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, आगे एनवायरमेंटल में हम सर्विस रेजरवायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर्विस रेजरवायर से जो पाइप्स आगे घरों में पानी लेकर जा रही है, ठीक है, तो उनको आप डिज़ाइन कर रहे हो एटलीस्ट 30 ईयर्स के लिए। आप देख रहे हो जितनी भी आपकी यहाँ पर पाइप्स हैं उनको हम लोग 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। और डिज़ाइन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये जो सर्विस रेजरवायर के आगे वाला सिस्टम है, लाइक आपका पम्प्स पाइप्स हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूँ, इनको याद रखना हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम ऑफ किन दो का मैक्सिमम, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, जो आपको ऊपर दो टर्म्स लिखी हैं, मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर मैक्सिमम आर्ली डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। उसी तरह सेम है 6th पॉइंट, यहाँ पर लास्ट नोट डाउन कर लीजिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको हम लोग मिनिमम डिज़ाइन करेंगे फॉर 30 ईयर्स, कितने पीरियड के लिए, 30 ईयर्स के लिए, और इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे फॉर मैक्सिमम आर्ली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उतने के लिए हम लोग, उतने डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए हम इसको यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जितना भी सर्विस रेजरवायर के बाद वाली टर्म्स है उनको हम लोग इन दो के मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और उससे पहले वाला जो सिस्टम है उसको हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमने मैक्सिमम आर्ली डेली इनके बीच रिलेशन देखे थे, और मैंने आपको फैक्टर भी बताया था कि गुडरिच रिलेशन है, गुडरिच फॉर्मूला है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका फैक्टर 180%, 2.7, ये सारी वैल्यूज़ हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, ठीक है। डेली वेरिएशन, मंथली वेरिएशन, वीकली वेरिएशन, तो आप पुरानी क्लासेस से उसको देख सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक आपकी वाटर सप्लाई स्कीम है जिसको हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, और वहाँ की पॉपुलेशन आपको दे रखी है, डिज़ाइन करना है और आपको पॉपुलेशन दे रखी है, मान लीजिए 1 लाख, ये आपको पॉपुलेशन दी है, और इसने हमें बोला है कि यहाँ पर आपको ये कंसीडर करना है कि डेली जो वाटर रिक्वायरमेंट थी दैट इज़ 250 LPCD, ठीक है। आपको ये बोला हुआ है कि यहाँ पर एवरेज वाटर कंजप्शन 250 LPCD है, मान लीजिए ये आपकी एवरेज वाटर कंजप्शन दे रखी है 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। आपको यहाँ पर सारी की सारी डिमांड फाइंड आउट करनी है, लाइक आपका एवरेज डेली डिमांड कितना होगा, पहला क्वेश्चन ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि मैक्सिमम डेली डिमांड हमने निकाल लिया, मैक्सिमम डेली डिमांड फाइंड आउट करना है, एवरेज डेली डिमांड निकाल लिया, मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होगा। तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा फायर डिमांड, जो आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन इज़ मोर देन 50,000, तो आपको यहाँ पर फायर डिमांड निकालना है। और फोर्थ आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको कितने डिस्चार्ज के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितने डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की ट्राई करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताना कि आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो हम डिज़ाइन करेंगे वो कितने डिस्चार्ज के लिए
यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आपके पास आंसर आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट क्लास में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपको कोई भी स्टेप यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो अभी की जो ये लेसन है इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि कितने डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ नोट डाउन करेंगे, सोर्स, पाइप, पंप्स के लिए। और दूसरी चीज़ कि आपका जो डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्लासेस जो है अगर पसंद आ रही हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है और आपकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ओके, सो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी अब नई क्लास आए। थैंक यू एवरीवन।